तीन जोरदार जयकारे लगाएं आप। बोले सांवरिया सेठ की, शनि महाराज की, रामदेव जी महाराज की, तेजाजी महाराज की, जाखड़ माता की। मैं बोलूंगा सूरजमाली को न्याय दो, आप बोलोगे न्याय दो। सूरजमाली को न्याय दो, भजन सरकार होश में आओ। सूरजमाली को न्याय दो, विधायक के तथाकथित गुंडों का इलाज करो, विधायक का दिमाग ठीक करो। कपासन के अंदर कई एमएलए के दौरा नहीं पड़ जाए, ध्यान रखना रात को। तो ज्यादा जोर से नारे लगा रहे है। कपासन के अंदर आज जो जलजला आपके अपने खुद के लाल सूरज को न्याय दिलाने का इस कपासन की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज जिस जोश और जुनून के साथ 36 कौम के लोग यहां पे अपने प्यारे सूरज को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं और ये भी दुआ कर रहे हैं कि सूरज जल्दी से कुशल तैयार होकर हमारे बीच दोबारा आए और उन बदमाशों का इलाज हो, वो लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहे और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करे और पुलिस उनका कपासन और चित्तौड़ के अंदर जुलूस निकाले पकड़ के। ये कपासन के लोगों की इच्छा। और इस जांच के अंदर अगर विधायक की खुद की भूमिका आती है तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भजनलाल जी, आप तो वैसे ही मोदी जी को श्रद्धांजलि दे देते हो, इतने मजबूत हो, तो यहाँ तो श्रद्धांजलि देनी ही नहीं है, खाली पकड़ के पूछताछ करनी है। करवा दो पकड़ के पूछताछ, ये तो लोग राजी हो जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं किसी को गलत फंसाओ, जो भी सबूत देखे, जो वीडियो देखे और जो आवाजें सुनी अलग अलग, उनके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो अभी पूरे नहीं पकड़े गए, उनमें षड्यंत्र करने वाले भी बच गए और कुछ मुख्य आरोपी जो मौके पे थे वो भी बचे हुए हैं। मेरी भजनलाल सरकार से मांग है कि हमारी पहली मांग कि तमाम आरोपी सलाखों के पीछे हो, ये सरकार हमें आश्वासन दे। और सरकार हमें ऐसी बात कहे, सरकार की बात मानता कौन है? सरकार रात को कहती है और दिन में बदल जाती है, और दिन में कहती है रात को बदल जाती है। सरकार का ऐसा व्यक्ति हमें आश्वस्त करे कि इतने दिनों में गिरफ्तारी हो जाएगी। पहले मैंने संघर्ष समिति से, अभी मेरी बात भी पूरी मैं कर रहा हूं धीरे धीरे, जांच संघर्ष समिति जिससे चाहे उससे सरकार कराए। दूसरी हमारी मांग है संविदा पे नौकरी की। ये तो कोई मांग नहीं, वैसे ही संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, कोई मांग में रखो ही मत, इसको अलग से रख लो, तो वैसे ही दे देना आप संविदा पे नौकरी। कौन मना कर रहा है? कोई लगना ही नहीं चाहता संविदा पे, सब सरकारी नौकरी चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? तो सुनो, लेकिन अरे मांग तो कुछ भी कर लें, लेकिन भजनलाल जी को खुद को ही नहीं पता, प्रोग्राम दे देते हैं और सुबह कहते हैं मैंने कब दिया तुम्हें प्रोग्राम। अगर सरकारी नौकरी का कह दो भी तो कौन दे देगा सरकारी नौकरी? मैं तो कह दूंगा सरकारी नौकरी नहीं एसडीएम लगाओ, मेरे कहने से होगा जो होगा। अभी अपनी जो मुख्य मांग है वो ये है कि टोटल लोग गिरफ्तार हो। अपन सब सक्षम लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं ना, हम सब इतने मजबूत लोग हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे कोई सरकार से मुआवजा वगैरह। वो सरकार की ड्यूटी है कि सूरज का पूरा इलाज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल कराए, न कि अशोक गहलोत कराए। भजनलाल जी कराएं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अहमदाबाद के अंदर अगर बड़ा मन रख के बात कही कि इलाज मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार को आगे होकर कहना चाहिए कि जितना भी खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कोष से पूरा खर्चा राजस्थान सरकार देगी। वो तो उन्होंने इसलिए कहा कि भाई सरकार नहीं कराए तो मैं करा दूँ, तो कहना ही पड़ता ना आदमी को, तू नहीं तो मैं। ये तो जो आता है उसके गले के अंदर पड़ती है सारी बातें। मैं धन्यवाद दूंगा इन तमाम कार्यकर्ताओं का, संघर्ष समिति का, नेताओं का। अलग अलग पार्टियों के नेता आपके बीच आए,
देखिए, हर पार्टी में सारे नेता अच्छे नहीं होते, कई तरह के लोग होते हैं। कई नेता नहीं होते तो भी उनको नेता कहा जाता है, कई होते हैं उनको भी नेता नहीं कहा जाता। ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो अपन किसी एक व्यक्ति के कहने से किसी के बारे में गलत मन नहीं बनाए। मैं तस्वीरें देख रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं सूरज से मिलने अहमदाबाद पहले जाऊं या आपको ऊर्जा देने कपासन पहले आऊं, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मुझे सोता हुआ कम देखते हो, मुझे रातों को घूमता हुए देख रहे हो राजस्थान की सड़कों पर। राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से जो मेरा पहला कार्यक्रम जो सुबह 6 बजे पूरा हुआ था, उसकी दूरी यहाँ से है 650 किलोमीटर। कुछ और पड़ा होगा 250, कोलाइत के पास। पूरी रात चला था। ये तो ईश्वर की कृपा है कि अभी तक गाड़ी पंचर नहीं हुई, चल रही है। आप समझ रहे हो ना। बाकी मेरे साथ वाले बहुत से लोगों को मैंने देखा हष्ट पुष्ट बीमार पड़ गए, गड़बड़ हो जाती है। कई तरह की बुरी आदतें भी नेताओं के अंदर होती है, गड़बड़ हो जाता है उनका। प्रयास यही कर रहा हूँ कि मैं लंबी लड़ाई आपके लड़ूं, और मुझे लड़ने का शौक है। मुझे कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो 3 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19, जब चाहे जिस पार्टी के साथ बनता। अब की बार कांग्रेस वालों ने समझौता किया, पिछली बार बीजेपी वालों ने किया था। उन्होंने कह दिया कि आप हमारी वजह जीते हो। मैंने कहा छोड़ता हूँ समझौता, मैं किसानों के साथ हूँ, 3 कृषि बिल वापस कराओ। और मैंने यह भी कहा था लोकसभा के अंदर कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 15 सीट ला के दिखा दे। 14 पे अटकी थी, अटकी कि नहीं अटकी। अब की बार कांग्रेस वालों के साथ समझौता किया, लेकिन किया कहाँ पे? दिल्ली में। राजस्थान में मेरा समझौता नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ। ये प्रधान जी के साथ हमारा समझौता अलग तरीके का समझौता। वो बातें मंच में नहीं कहेंगे। और जो वेटिंग में चल रहे जीते एमएलए के उम्मीदवार, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। उन सबके साथ तो मेरा समझौता होता ही रहता है। हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैंने भी आरएलपी को 2 बार उतारा। कपासन के अंदर मुझे पता है कि 18 के अंदर हेलीकॉप्टर से मीटिंग नहीं कर पाया था मैं। हेलीकॉप्टर उड़ा शाहपुरा से, उदयपुर एयरपोर्ट डबोग ले जाके छोड़ दिया, फिर बाई रोड आया। कितना जोश था 18 का। लेकिन 23 में सभा बहुत बड़ी थी। मुझे लग रहा कैंडिडेट ही गड़बड़ निकला है ना। वोट कम हो गए और हेलीकॉप्टर बिल्कुल नजदीक था। 18 में लोगों ने कहा साहब हेलीकॉप्टर से आते तो और वोट ज्यादा आते। अब के बाद हेलीकॉप्टर बगल में लाके उतारा था। फिर भी 6-7 हजार वोट कम हो गए। चलता रहता नहीं, कम आए ना। किस है 30 थोड़ी आए। अच्छा 30, तुम तो कह रहे कम हो गए। तो 5 साल में वोटर भी तो बढ़ गया। कहाँ बढ़ा भाई? 5 साल में 10,000 वोट बढ़े, 3 ही आए। इसका मतलब कम ही हो गया वोट। क्यों प्रधान जी? बच्चों की इच्छा थी। पहले दिन मैं पहले इनको धन्यवाद दूं एक बार। भैरूलाल जी, हमारे प्रधान जी, ललित जी, बोरीवाल, हर्षल चौधरी, लोकेश जी जाट, पीसी जाट, श्याम जी माली, मदन जी माली, गुड्डू खान, पवन जी शर्मा, प्रमोद जी मोदी और दिनेश जी चाष्टा, सम्मानित मंच और उपस्थित हम सबकी ताकत, जिनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, जिन लोगों की वजह से हमें मंच मिले, जिनके संघर्ष और दुआओं की वजह से लोकसभा की कुर्सी मिली। 4 बार विधानसभा के अंदर रहे, 2 बार लोकसभा के अंदर रहे, लेकिन सत्ता का मोह हमने कभी नहीं रखा। जहां भी आपको आवश्यकता पड़ी, सत्ता छोड़ के सड़कों पे आ गए। इस कपासन के उधर मुंह करके एक बार अलग और दे दूंगा उस साइड, उसको सही चालू करो भाई। अपना यहां भी गड़बड़ कर दी। आप ऐसे ही सुन लो ना यार, इस पे देख लो लाइव पे, सुनो थोड़ा सा एक बार।
बहुत खुशी होती है कि आपका इतना स्नेह, अपार स्नेह, आशीर्वाद राजस्थान के अंदर लगातार मिल रहा है। 9 बजे के कार्यक्रम होते हैं और सुबह 5-5, 6-6 बजे तक लोग इंतजार करते हैं। इतना प्यार अगर राजस्थान में किसी नेता को मिला तो हनुमान बेनीवाल को राजस्थान के सर्व समाज ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और मैंने भी मेरी पूरी जवानी आपके लिए समर्पित की। 25 साल से लड़ रहा हूं और 7 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जोड़ लो तो 32 साल मुझे लड़ते लड़ते हो गए 50 में से। अब कितने साल का लड़ना चालू हो गया था आप लोगों के लिए। भाइयों, लड़ते लड़ते समय कैसे निकल गया। मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं और 28 का मिशन दे दिया आपको कि मिशन 28, 13 से 18, 18 से 23। तुम थक गए, 3 से 0 पे ले आए, मैं नहीं थका। मैंने कहा मिशन 28, क्योंकि देश के अंदर लोग कहते हैं कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चलती। वहाँ तो लोगों की आदत है, माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार इसको हरा दो और इसको जिता दो। इससे ज़्यादा राजस्थान के लोग नहीं सोचते। मैंने कहा राजस्थान के लोग सोचते हैं। वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां भी बनी। पहली पार्टी 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और दूसरी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, आपके मेवाड़ के नौजवान ने बनाई। 2 व्यक्ति आपके दिल्ली के अंदर 2 पार्टियों में कांग्रेस बीजेपी के साथ बैठते हैं। हमारे मेंबर एक एक हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हम दोनों बैठते हैं और प्रयास करते हैं कि राजस्थान के जवान, किसान, सर्व समाज के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। झालावाड़ की जो घटना हुई थी, प्रधान जी बुरा मान जाएंगे, अभी कांग्रेस की बात आ रही है, थोड़ी सी ठीक, थोड़ी आप, अरे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, कांग्रेस वालों को चार्ज करो। सुनो, चार्ज जरूरी है, ऐसे पड़े पड़े सरकार नहीं आएगी। सुन मेरी बात, चार्ज पूरी चार्ज है। झालावाड़ के अंदर जब स्कूल के अंदर हमारे बच्चे, जिसमें 6 बच्चे शेड्यूल ट्राइब के थे और 1 बच्चा ओबीसी का था, 3 बच्चे, 7 बच्चे स्कूल गिरने से शहीद हो गए। मैं उनको शहीद कहता हूँ कि वो हमारी लापरवाही की वजह से मौत के मुंह के अंदर चले गए। लोकसभा का सत्र चल रहा था। अब मैं मेरे तरीके से बात को कह रहा हूँ, उस लोकसभा की कार्रवाई के अंदर जो हल्ले गुल्ले के अंदर निकला पूरा सत्र, अगर उन बच्चों की चीख पुकार को प्रधानमंत्री के सामने कोई लेकर आया, नागौर का सांसद, डूंगरपुर बांसवाड़ा का सांसद, नगीना का सांसद, तीनों बेल में घुसे और प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया कि हमारे बच्चे कैसे गए, इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। भाइयों, मामले हमारे पास बहुत से होते हैं, लेकिन कौन से मामले में हमें संवेदनशीलता के साथ चलना होता है, हमें खुद ही तय करना है। कपासन की घटना हुई, आप लोगों का टेलीफोन मेरे पास आया, मुझे पता था कि मुझे आना पड़ेगा लास्ट में, और मेरे आने के बाद ही जो इसका फैसला होना है वो फैसला होगा। अभी गिरफ्तारी से आप राजी मत हो ज़्यादा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जमानत भी जल्दी हो जाती है, जानते हो आप। कल को ये तो भूल जाओ और कहते छोड़ दिया, जमानत हो गई, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी पुलिस मजबूती से सरकार पैरोकारी करे कि नहीं करे, इस बात का भी इसके अंदर लिखो आप, किस केस को ऑफिसर स्कीम में लिया जाए और 6 महीने या 1 साल के अंदर इस केस की ट्रायल हो, सरकार सब गवाहों को सुरक्षा दे, सब जो लोग हैं उनकी मदद करे, क्योंकि सरकार का विधायक है भाई, उसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार लोग डरते हैं, और इसके अंदर इसको सजा दिलाएं। ये भी बात अपने इसके अंदर अपने को शामिल करनी है, यह आप लिख लें प्रधान जी। भाइयों, आपकी इच्छा थी, मैं आपको भी चाहूं, कल मुझे पता लगा रात के समय कि वो थानेदार हट गया। मेरे को तो पहले ही हटना तय था, उसमें क्या था, तो थानेदार तो सारे राजस्थान के हट गए, थानेदार सीआई बन गए। सुनिए मेरी बात, थानेदार सीआई बन गए और ज़्यादातर चले गए ट्रेनिंग पे, और ये थानेदार तो हटना ही था, क्योंकि आप हज़ारों लोग सड़कों पे थे, ये मुद्दा नहीं था। मुझे किसी दिन रात को 9 बजे की बात हो गई, मामला सेट हो गया, तो मैंने कहा ठीक रहा, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने पूरा पता किया क्या हुआ, बोले साहब कलेक्ट्रेट में कल की पेशी पटकी है कि कल कलेक्ट्रेट आना और वार्ता करना। क्यों भाई, कपासन में वार्ता नहीं हो सकती क्या? ये डाक बंगला है ना बना हुआ, किस लिए बना है डाक बंगला? कपासन में वार्ता होगी,
और अगर खुद के साधन है, कोई मन से चलना चाहे, अच्छे गाड़ी के ड्राइवर की गाड़ियां तो वो चल सकते, क्योंकि देखिए नारी शक्ति आज के समय के अंदर हमसे ज्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा कि ब्रीफिंग किसने की, सेना की ब्रीफिंग किसने की, नारी शक्ति। दोनों हमारी बेटियां जो बताई थी, जो नारी शक्ति का सम्मान सब करते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, देश की राष्ट्रपति भी नारी है, और अब तो 33-40% आरक्षण महिलाओं का होने वाला है। इसलिए प्रधान जी, मेरे लग रहा है कि आपका नंबर कोई महिला मेरी शुभकामनाएं आपको। एक बार विधानसभा के अंदर आप लोग आओ, और आने के आपको बात पता लगेगा कि विधायक की कितनी चलती है। विधायक जब नहीं बनता, आदमी गांव में लंबे लंबे भाषण देता, मैं जाऊंगा विधानसभा में, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नौकी तेरा कर देगा, क्या कितना कर, मैं लोकसभा में जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहां से कर दोगे भैया? तुम्हारी पार्टी तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देगी। नहीं कहा सम्मान मेरी वाल कैसे बनोगे? मेरी पार्टी का तो नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मुझे बोलना है सब्जेक्ट में बोल लेता हूँ। जिसकी खुद की पार्टी होती है वो खुद ही है, मुझे अगर बयान देना है तो मुझे खुद ही तय करना है। तो देरूलाल जी, गोरीवाल जी को देना तो अभी पूछना पड़ेगा, इनके ऊपर दोष है और मेरे ऊपर आप, जिसमें आपको मजा आता है ऐसी बात बोल। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक छक्का चाहती है, छक्का मारो, चौका चाहती है, लगाओ फ्लोर, आउट चाहती है, बोल्ड। तो मैं और मुझे तो लड़ने का शौक है, इसलिए लड़ा। कौन मंत्री नहीं बनना चाहता बताओ मुझे? कोई ऐसा आदमी जो कहते मैं मंत्री नहीं बनना चाहता? मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं क्षत्रिय बनकर सेवा करूंगा और मेरे भाइयों की सत्ता में उनकी भागीदारी निश्चित करूंगा। मैं दूल्हा बन सकता हूं, दुल्हन नहीं बनूंगा, भारत ही बन जाऊंगा, ये अनुमान बनने वाला। लोग तो कहते तू दूल्हा बनने के, दुल्हन बनने को तैयार है, बना दो दूल्हा और हमें तो मंत्री बना दो, कुछ मंत्री बना दो, 5 साल मौज करें, लूट खचोट, सब सारा सिस्टम सेट, टिकट मिली तो सही, नहीं तो पार्टी बदल ली, और नहीं मिली तो बिजनेस संभाल लिया। ये तो काम कर रहे हैं 70 साल से नेताओं ने क्या किया राजस्थान में। अगर नेता ही कुछ करते तो मुझे बताएं, मैं किसी सरकार पर नहीं जा रहा हूं, मेवाड़, मारवाड़, आपका राजस्थान का एक तमाम इलाका, क्या हमारे सिंचाई के साधन नहीं आ सकते थे? अगर 70 साल पहले नेता ये सोचते कि मेवाड़ की धरती पे भी सिंचाई के साधन नहीं, सरकार आई और चली गई। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, दोष अपने उन नेताओं को दे रहा हूं जिनको वोट देके हमेशा हमने जिंदाबाद जिनकी कराई। कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां लगी, कितना हमारा खनिज संसाधन खोद के ले गए, कितना चारों तरफ से प्रदूषण, बीमारियां जगह जगह, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरे पास बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, पाली, भिवाड़ी, अलवर, जयपुर, कोटा, कि भाई साहब आप कंपनी वालों से बात करो, नौकरी लगा दे। तो मैं क्या इनके खिलाफ लड़ते रहता हूँ? कंपनी को मेरे भाई मेरे गणेश नौकरी लगाएंगे, नौकरियां उनके साथ लगाएंगे जिनके नेता उन कंपनियों के अंदर पार्टनरशिप के अंदर है, उनके कारण से नौकरियां मिलेंगी। और ये दुर्भाग्य हमारा कि हमारी जमीन अधिग्रहण की जा रही है। बहन जी बैठो, बहन जी प्लीज, बहन जी बीच में बैठो, ऐसे उठते नहीं बीच में, सुनो। तभी तो देश आजाद होने के बाद भी यही स्थिति है, 2 जने उठने के बाद 4 उसके पीछे चल जाते हैं, 6 रवाना हो जाता, 6 के बाद में चल जाता 60-600। 2 मिनट आराम से बात। आज हमारी जमीनों की हालत बताओ कि अपने दादाजी के पास जितनी जमीन थी अपने पास है क्या होती? पोते 5 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा, 15 बीघा, दादाजी के पास 200 बीघा, बंटवारा हो गया जमीन का। अब जमीन कहाँ जा रही है? रेल लाइन आ रही है, जमीन का अधिग्रहण, हाईवे निकल रहा है, भारतमाला
एक्सप्रेस वे, सारी बातें तो ठीक है, हमारे किस काम का, हमारा बड़ी गाड़ी नहीं, एक्सप्रेस वे पर कौन चलेगा जो गरीब नरेगा के अंदर मजदूरी कर रहा है। जमीनें छीन लो, उनको कीमत भी मत दो, हराम मामला ले लो। सारी फैक्ट्रियां आ रही है बड़ी, स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन नहीं मिल रहे। चाहिए तो ये कि स्थानीय लोगों को 90% रोजगार के साधन उन फैक्ट्रियों के अंदर मिलने चाहिए। इसका कानून मैं प्राइवेट मेंबर बिल में लेके आया उस बार, अगर ठीक ठाक रहा तो जरूर इस पर चर्चा भी सदन के अंदर कराएंगे कि स्थानीय हमारे जो बच्चे हैं बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान कैसे हो, उनको हमारी जमीनें जहाँ अधिग्रहण की जा रही है अपने आप उन परिवार से नौकरियां आप सीधी लगा लें, कहने की आप भाइयों कीमत क्या मिल रही है हमारे को बताएं। बाजार भाव 30 लाख, डीएलसी 50,000, 50,000 का 4 गुना जोड़ लो कितना 2 लाख पेड़ पौधों को, बाजार रेट 30 लाख। रेलवे वाले आते हैं, लंबा चौड़ा पुलिस का लवाजमा, कभी पीडब्ल्यूडी के लोग आते हैं, थोड़ी देर तो आप संघर्ष करते हो, एमएलए साहब भी कोशिश करते हैं, फिर पार नहीं पड़ती, जमीन चली जाती है। ये जो बड़े टावर आए हैं बिजली के, हर जिले में देख लो, पता नहीं कितनी लाइनें जा रही है, जमीन तो ले लेंगे सारी, इनके आसपास की जो नीचे की जमीन है उसका क्या होगा, वो तो खराब हो गई, उसका कुछ मुआवजा दे देंगे छोटा मोटा। तो हमारी जमीनें आप ले लोगे, हमें खुली हवा में सांस नहीं लेने दोगे, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं इस प्रदेश और देश के अंदर, सरकारों की जिम्मेदारी है। कहाँ राजस्थान था, बाहर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने राजस्थान भेजते थे। हमारे जो इंस्टीट्यूट थे, जिस राजस्थान विद्यालय का मैं अध्यक्ष था, वहाँ विदेश से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, आज भी आते होंगे लेकिन कम आते हैं। उसमें 500 से ज़्यादा छात्र थे 97-98 के दौर के अंदर। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब से LLB करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे। हमारे उदयपुर के अंदर स्टडी करने के लिए बच्चे बाहर से आते थे। आज राजस्थान की क्या स्थिति है, पेपर लीक की राजधानी बन गया राजस्थान, हर पेपर आउट हो रहा है राजस्थान के अंदर। अब भजनलाल जी कह रहे मैं रोक दूंगा, कहां से रोक दोगे, आपसे चपरासी की परीक्षा ही नहीं रुकी, उसमें ही पेपर आउट हो गया, तो छोड़ो आ रहे सब इंस्पेक्टर के, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, अधिकारी कहेंगे सीएम को कि सीएम साहब आपको ये काम करना है, ये आपके फायदे का है। जो जनता वोट देकर मुख्यमंत्री बनाती है, जनता जिन विधायकों को चुन के भेजती है, विधायकों के दम पर आप सीएम बने हो, नेता बने हो, उनकी नहीं मानते, उन अधिकारियों की मानेंगे तो 24 घंटे उनके साथ रख के अपने हिसाब के कानून बनवाते हैं। तो कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई, मुझे चिंता होती है बहुत ज्यादा। तमाम समस्याएं जिसके अंदर आप सबकी समस्याएं होगी और यह आवश्यकता है। देखिए आप अगर जिंदा रहोगे तभी पार्टियां जिंदा रहेगी, अगर आप नहीं रहे तो पार्टियां किस काम की हमारे, बताओ, वोटर तो आप लोग हो। हमें जवान चाहिए, जवान किधर जा रहा है, जवान बेरोजगार से मायूस है, कोई नशा कर रहा है, कोई रोड पे एक्सीडेंट होकर खत्म हो रहा है, छोटा सा नशा करके, और परिवार की लीला खत्म कर रहा है। तो हमें ऐसा जवान चाहिए जिसके लिए हम कहते हैं कि जवानों के भरोसे हमारा हिंदुस्तान है, जवानों के भरोसे हमारा राजस्थान है। आजकल कहाँ जवानों के भरोसे, देखो आप, एक जवान ठीक होगा, एक बिल्कुल यूं हो जाएगा ऐसा, तो कैसे राजस्थान उसके भरोसे, बताओ। वो क्या करते हो भैया, कि अब तो कुछ नहीं करता, पहले साहब नशा करता था इसलिए शरीर डाउन हो गया थोड़ा, तो वापिस तो होने से शरीर तो जैसा रहता है वैसा ही होता है। तो जवानों को एक दिशा इस प्रदेश के अंदर कैसे मिले, कहां से मिलेगी। हमारे पास तो जवानों के लिए आर्मी थी, फौज में हमारे बच्चे जाते थे सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी के, दिल्ली के। अग्निवीर लेके आ गए, संविदा पे दे दिया, ठेके पे दे दिया फौज को, कहां से जवान जाएंगे बताओ। जवानों को तो मन ही भर गया। ये तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 25% की 50% कराई। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय के अंदर 1 लाख से ज्यादा जवान राजधानी को घेरेंगे, दिल्ली को, और अग्निवीर को समाप्त करा के पूर्व की बाती सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर वापस लागू कराएंगे। भाइयों, मेवाड़
इतिहास के अंदर मेवाड़ का संघर्ष, मेवाड़ के संघर्ष की गाथाएं, गीत, इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में स्वाभिमान के लिए लोग लड़े तो मेवाड़ के लोगों ने, मेवाड़ के राजाओं ने स्वाभिमान बचाने की लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ी, इसमें कोई दो राय। लेकिन राजनीतिक रूप से मेवाड़ कमजोर है, राजनीतिक जागरूकता मेवाड़ के अंदर इतनी नहीं है जितनी राजस्थान के दूसरे इलाकों के अंदर है। वैसे तो खींवसर में मैं जहां से आता हूं वहां भी जागरूकता खत्म हो गई इस बार। वो एक समय हो गया, 6 महीने में 3 चुनाव, सरकार के सामने लड़ना हो जाता 2-5 हजार वोट, इसको आप मत मानो। लेकिन शुरुआत हुई वहां से तेजाजी के जयकारे के साथ। एक जवान ने शुरुआत करी और वो चलता गया, चाहे पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ, वो गया उन बेटियों को न्याय दिलाया। प्रधानमंत्री की सत्ता को ठोकर मारी, मंत्री पद को, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, जवानों के लिए लड़ा। प्रदेश में देखिए, मुझे दोनों पार्टियों के अंदर बैठे लोग क्यों पसंद करते हैं आपको पता है कि मैं सच्चाई की बात करता हूं और मौका देता हूं। और दोनों पार्टियों में जिनकी टिकट कटने की तैयारी होती है ना, वो भी सोचते हैं कि टिकट दे देना, नहीं तो आरएलपी से लड़ लूंगा जाके। मुझे अच्छे लगते हैं दोनों पार्टियां कि कुछ न कुछ इधर अच्छे लोग आएंगे, हमेशा संभावनाएं रहती है। प्रधान जी मेरे साथ ही हैं, अब तो बोरीवाल जी आते दिख रहे हैं मुझे। एक दूसरा ऐसा है कि मैं नागौर के अंदर स्पीच आप मेरे सुनते हो ना रोज, मैं कहता हूं कि नागौर के सारे लोगों ने मुझे वोट दिया। कैसे दिए बताओ मुझे, हर जाति ने। कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन में था तो बीजेपी माइंडेड सारे वोट पड़ गए, और कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस माइंडेड पड़ गए, और मेरे माइंडेड तो मेरे साथ चले रहे आरएलपी वाले। हो गया ना, फिर सारे वोट दिए कि नहीं दिए स्टेट के अंदर। और सब लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि हनुमान जी जहां जाएंगे वहां न्याय दिला के आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया, आपकी इच्छा थी कि एक बार मुझे बुलाना है, और जब आपने कहा आना है तो मैंने कहा ठीक है। मैं 25-26 को आ जाता, लेकिन 25-26 के पहले से कोई कार्यक्रम तय थे इसलिए नहीं आ पाया। 27 तारीख आप लोगों को पूछ के मैंने दी थी, और आने में मैं लेट हो गया। कोशिश 10 बजे चलना ही करा था तो 7-8 बजे आके सोया था, 2-2.5 घंटे लेट हो गया। फिर रास्ते के अंदर जो आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद है, नागौर से चलते चलते यहाँ आते आते 50 सैकड़ों जगह आप लोगों ने स्वागत सत्कार किया, 2-2 मिनट रुकते रुकते मैं लेट हो गया। वैसे लेट शब्द मेरे जीवन में जुड़ा हुआ, मेरी शादी भी लेट हुई थी पता आपको। मैं सोचता था अब क्या करूंगा, करते करते मेरी माता जी ने कहा बेटा 34-35 का हो गया, शादी कर, लोग बाहर करेंगे हनुमान का ब्याह क्यों नहीं हो रहा, तो करनी पड़ी शादी। क्या आपको जिमाना था ना सबको। मारवाड़ के अंदर बहुत बड़ा खाना किया मैंने, पहले हमारे नेता जिमाते ही नहीं थे, चुपचाप शादियां करके सरक लेते थे। ये तो छोटा था उसमें, सीताराम को याद नहीं है। तो लेट हो जाता हूं मैं, लेट आपके लिए होता हूं, वैसे नहीं होता लेट। अब बज गई 9, संघर्ष करते करते 3 भी बज सकती है। 2 ऑप्शन हमारे सामने। सरकार अगर संवेदनशील है, जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आ गए, कांग्रेस का एक पक्ष आ गया, कांग्रेस पार्टी आ गई। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर लोग धरने पे बैठे हुए हैं लंबे समय से, और जो यहाँ के सांसद है, मेरे साथ ही लोकसभा के अंदर मेरे मित्र हैं अच्छे, उनको मैंने देखा है अहमदाबाद के अंदर, वो भी मिलने पहुंच गए सूरजमाली से। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो फिर दोनों ही न्याय दिलाना चाहते हैं, कांग्रेस बीजेपी चाहती कि नहीं चाहती इस मामले के अंदर? तो फिर गड़बड़ किस जगह, ये तो बताओ मुझे। जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को मिटाना हमारे को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके विधायक का जरा सा भी रोल खुद का है तो खुद भी सलाखों के पीछे होंगे, और इनके भाई तक अगर अंगुली उठती है, इनका भाई पकड़ा जाएगा। हम भी जेलों में रहे भाई, ऐसी थोड़ी है। तो मौका लगता है, कौन छोड़ते हैं क्या कोई लोग? राजनीति में जेल ही होती है, जेल में डालो, अगले को डाल दो जेल के अंदर। सरकार के अंदर ये कहते पकड़ कर उसको डालो जेल के अंदर, बिना मुकदमे डाल देते हैं। तो ऐसे लड़के थोड़ी आए, बहुत संघर्ष किया, लड़े, निर्दोष फंसाए, बाहर निकले, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निकले। तो भाइयों, अगर उंगली उठी है तो निश्चित रूप से विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गलती तो हो गई, लेकिन मैंने नहीं कराई,
मेरे खास होने के चक्कर में मेरे लोगों ने खुद ही कर दी कि एमएलए साहब के, मैं क्या खास नहीं हुए, एमएलए साहब को अंदर लेके जाएंगे, खास होने का चक्कर ये कभी नहीं होता। खास का तो ये होता है कि मेरे साथ इस देश में सबसे ज्यादा जवान है, हजारों चलते हैं, कभी मैंने किसी के थप्पड़ भी नहीं मरवाया। क्या सुना प्रधान जी आपने? मेरी तो खुद की इच्छा होती है तो मैं खड़ा होकर डांट देता हूँ, बदमाशी मत करो। मारपीट नहीं करता कभी, क्योंकि मारपीट अगर करते हैं तो आप वोट नहीं दोगे, इस चीज से भी डर लगता है। मेरा तो प्यार से कोई एक आध वीडियो ऐसा आ गया था, उसको ऐसे डाल दिया, हनुमान जी पीट रहे, अरे पीट थोड़े रहे होता, ऐसे कर रहा था। मारपीट अलग होती है। अब तो मेरे कंधे पे उठा ले, कंधे पे उठा कर यूं ले, अरे मेरे को नीचे उतार, नीचे उतार, वो मारपीट थोड़ी होती भाई। उसको भी लोग रहे मारपीट कर रहे हैं, क्या हुआ? वो प्यार है। एक किस्सा बताता हूँ, 2018 में लूणकरणसर में विजयपाल चुनाव लड़ रहा था। मैं 5 बजे हेलीकॉप्टर लेकर लूणकरणसर पहुंचा। हमारे नौजवान किसानों के बेटे इतना जोश कि हमारा नेता हेलीकॉप्टर में आ गया, तो भाग के हेलीकॉप्टर के पास आ गए और मुझे उठा के पंखे की तरफ ऊपर ले लिया। सुने मेरी बात, चल रहा था, आपकी कसम करा, मैं उनके ऊपर पड़ा, मैं क्यों मारोगे, मेरी गर्दन कट जाएगी, ऊपर पड़ गया। तो पायलट ने बोला अब मेरी सांस आई, कट जाता है। मैं क्यों कट कहाँ जाता, मुझे पता था मुझे उठाएंगे, बीच ही तो रहता हूँ कि हेलीकॉप्टर आया, नेता उठा लेते, इतना है नहीं तो उठाने के लिए घूमते। लेकिन भाइयों ये फिर वो नहीं होते, लेकिन हमें दूसरी तरीके से दिखाया जाता है। विधायक, आपका विधायक इस तरह का कांड कराते, कहीं नाम नहीं, और हनुमान बेनीवाल प्यार से कह दे अरे रुक जा, तो उसको कह दे हनुमान बेनीवाल तो मारपीट। तो ये है सिस्टम। अब सिस्टम को बदलेगा कौन? आप। एक तो आपको प्रण करना है कि अब की बार जीनगर को वोट नहीं देना है। करोगे कि नहीं करोगे? अरे कितनी बार जीता दिया इसको यार। मैं यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था तभी जीता हुआ था, 93 से 98 में था है, तब तो एकदम दाढ़ी छोटा सा था, 93 से 98 मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, 3-4 बार जीता दिया। भाई परिश्रमन होगा जब तो अलग परिस्थितियां होगी, और नहीं होगा। आप क्या भूलते बहुत जल्दी हो, सुबह के बाद शाम को भूल, फिर भजनलाल जी को दोष दे रहे हो, अपन भी तो भूलते हैं सारे के सारे। भजनलाल जी को क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई ना, ये बार बार एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हर 3-4 घंटे बाद उनको याद देना, साहब ध्यान रखना आप सीएम हो। अच्छा सीएम हो? अरे सर एक आदमी इसी काम में लगा रहता, 1-1.5 घंटे मुख्यमंत्री हो आप, मुख्यमंत्री। हाँ मैं मुख्यमंत्री। उनको कभी सोचा नहीं जीवन का, कैसे सोचे बताओ मुझे? पहली बार एमएलए और सीधा सीएम। अब बताओ गुलाब जी कटारिया, वसुंधरा जी, घनश्याम जी, ओम जी, 15 जो दावेदार लंबे समय से थे, जो तैयार थे कि जैसे ही सरकार आई और हमने शपथ ली, और पर्ची भी किससे खुलाई? वसुंधरा राजे से। पर्ची जब ली तो वसुंधरा जी खुश हो रही थी, अपने लोगों को यूं कर रही थी, हो मैं खोल रही हूं पर्ची। और जैसे ही नाम देखा, मैं तो धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी को कि गज खा के क्यों नहीं गिरी वहां पर। वैसे वसुंधरा की जगह अगर कोई और समझदार होता तो पर्ची को या तो खा जाता या अपना नाम बोल देता वसुंधरा राजे। क्या कर लेता कोई बताओ मुझे? कोई पर्ची चेक करता है क्या? किसकी हिम्मत है जो वसुंधरा की पर्ची चेक कर ले? बताओ मुझे। है लेके कह लेती मेरा ही नाम है। या हमारे एक सरपंच साहब थे, चुनाव थे, पुरानी बात है, बच्चे थे उस समय, सुनते थे कि सरपंच साहब वोट खा गए। पहले वोट जो होता था ना, सरपंच साहब का रुतबा था गांव में, मारपीट वाले ज्यादा उनके साथ थे। तो भाई देखो गांव में तो लड़ जिसके पास होता है ना ताकत, लास्ट में 1-2-4 वोटों में गड़बड़ कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? कहते हैं भाई खोटा सिक्का काम आता। तो खोटा सिक्का मतलब कई बार जो बेटे होते हैं नौकरी नहीं करते, कमाऊ नहीं होते ना, लेकिन लड़ाई में मजबूत होते हैं। तो पिताजी को आवश्यक लाठी लेकर पिल पड़ते कि यार खोटा सिक्का था, अरे बेटा काम आ गया, उसको बुलाओ बेटे को, वो ठीक करेगा। जो पढ़ने वाला तो अंदर भाग जाएगा, वो लड़ेगा वही बेचारा से नहीं पड़ेगा। तो सरपंच साहब आए काउंटिंग में, कैसे हार गया मैं? क्यों हारी हो? बताओ कि एक वोट कटे वोट लो, खा गए। अरे और एक तो उल्टा सुल्टा करके जीत गए एक वोट से। जीत के फिर रिकाउंटिंग हुई, कोर्ट कचहरियों में चला, 4 साल बाद सरपंच साहब हार गए। तो सरपंच साहब बोले मारे कहीं मजा लिया जे कहीं गणा। तो उन्होंने जुलूस निकाला कि सरपंच साहब घर के सामने से, सरपंच साहब के पागल होगा कहीं, मैं तो हरिड़ो ही 4 साल थार मात्र राज कर लियो थे, तो बावड़ा होगा जो जुलूस काट रहे हो। तो वोट तो वसुंधरा जी अगर चाहती तो उस समय कुछ कर सकती थी। अभी भी समय करना चाहिए उनको, एमएलए उनके पास, मैं तो कहूंगा उनको करना चाहिए कुछ न कुछ। लेकिन जेल का डर बहुत लगता है,
हर कोई जेल से डरता है कि कर तो लें लेकिन जेल हो जाएगी बाद में, पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमें तो डर नहीं लगता किसी का। मैं तो यहाँ आया हूँ तो आपके भरोसे आया हूँ कि चित्तौड़ चलना है, इधर वार्ता करनी है। आधे घंटे का टाइम दे देते हैं, आधे घंटे बाद दोबारा बात कर लेंगे। दो ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो चित्तौड़ की तरफ अपन चलेंगे, चलना है ना सब लोगों को। देखो यहाँ कपासन के अंदर बैठे बैठे कोई ध्यान नहीं देगा आपकी तरफ, बैठे रहो चाहे। ऐसे तो गांव में घर में धरना दे लो, कौन ध्यान दे रहा है? कपासन कौन सा जिला मुख्यालय? या तो चलो उदयपुर या चलो चित्तौड़, और या ये लोग एक बार आ जाते हैं। अपना मकसद ये है कि राजनीति नहीं करके सूरज के परिवार को न्याय दिलाइए, हमारा मकसद। पहला मकसद ये कि अस्पताल के अंदर जब उसके पास बात पहुंचे कि मेरी सारी बातें मानी गई, बदमाश गुंडे लफंगे जो थे वो अंदर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस आंदोलन में मैं चला जाता हूं, और चाहे कितने ही बड़े बदमाश हो, वो दोबारा इस इलाके में बदमाशी नहीं करते। तो समझ जाते कि हनुमान जी उस आंदोलन में आ गए, तो पता उनके दिमाग में बैठ जाती कोई चीज ऐसे। तो भाइयों दोबारा तो बदमाशी नहीं करेंगे, और करेंगे भी कैसे? अब अपन भी धीरे धीरे पावरफुल ताकतवर हो जाएंगे ना। आप लोग ताकतवर करोगे कैसे ही घुमाओगे रातों को, ठीक होगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। हमारे तो 5 विधायक भी होते हैं ना, 4 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, कभी ऐसी स्थिति नहीं होती राजस्थान में जो हो रही स्थिति। अभी से कांग्रेस आपस में लड़ रही है, बीजेपी मौज कर रही है। कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए कि 3.5 साल बाद वोट है, अभी सीएम थोड़ी बनोगे कि आज रात को ही शपथ लोगे जाके। तो कर लिया ना राजपूत, जनता के लिए सड़कों पर लड़ो। लड़ रहे हो कपासन के अंदर आप लोग, अभी सब बैठे देखो, सारे एमएलए के दावेदार सारे एक साथ बैठे हो कि नहीं बैठे हो? इसी तरह कांग्रेस पार्टी को तय करना चाहिए कि बेचारा आरएलपी का तो एमएलए नहीं है, फिर भी वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा रात दिन घूम रहा है, तो हमें साथ देना चाहिए। इंडिया अलायंस में हमारे साथ खड़ा दिल्ली का, मैं उनके साथ हूं दिल्ली में। या तो मेरे मन पे है, कई मुद्दों पे साथ हो जाता हूं, कईयों पर नहीं होता। कई बार मुझे आदमी पसंद होते हैं, उनके साथ बैठ जाता हूं, आदमी नापसंद होते हैं, उस रास्ते में जाता ही नहीं मैं। तो मेरा फैसला तो मुझे ही करना है, या 5-4 लोगों को पूछ रहे बताओ क्या करना, क्या करना, ये करना, चलो कर दिया। क्योंकि जनता का जो फैसला होता है ना वो सही होता है। जनता और आसपास के लोग कभी गलत फैसले नहीं करते, वो सही सोचते हैं हमारे लिए, वो सही बात करते हैं, और उनकी बात ही मैं मानता हूं। मैं सिर्फ आपकी बात मानता हूं, लेकिन आपकी बात मानूंगा कितने साल? ये तो बताओ, आप तो कहोगे 28 के बाद 50 लड़ लो, 50 पता नहीं जिएंगे कि नहीं जिएंगे उस समय। 28 तक मानूंगा, उम्र भी बढ़ रही धीरे धीरे, इस बात का भी ध्यान रखना। और मेवाड़ से परिवर्तन का रथ चलता है, ये तय। मुझे याद है 2002-3 के अंदर वसुंधरा ने यहाँ सभा की थी 4 भुजा के अंदर, वहां से शुरुआत करी, बड़ी आंधी चली भारतीय जनता। उस समय हमारा तो टिकट कट गया था, लेकिन प्रधान जी वाली पार्टी को 3rd नंबर पर धकेल दिया था मैंने मोंदवा के अंदर। बीजेपी 2,500 वोटों से मैं हार गया था। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे, नए थे, लेकिन मेवाड़ जिधर रहा उधर सरकार रही। ये सही बात है क्या प्रधान जी? ज्यादातर मेवाड़ से चलता है, और मेवाड़ हमेशा सच्चाई, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ा, और स्वाभिमान मान सम्मान के साथ रहा। मारवाड़ मेवाड़ का पुराना रिश्ता है। अपना तो एक रिश्ता और भी है कि मेवाड़ के जो आपके राणा जी थे, वो हमारे सीताराम के वहां मेड़ता मीरा माई के भी आए हुए थे, तो मेड़ता की तो वो गाना चलता है ना, राणा जी माफ करने वाला नहीं, वो अलग है यार, तो बावड़े हो रहे। मेवाड़ का मारवाड़ से रिश्ता है। मेवाड़ के लोग सीधे होते हैं, मन के भोले होते हैं, हमारे वाले भी मन के भोले सीधे होते हैं। नाथुराम जी ने पूरे जीवन भाषण देके ही काम नहीं करा, न तो पीने का पानी पिलाया, न दिल्ली दिखाई, न जयपुर दिखाया। कहीं करो जयपुर, चलो तो करते रहते थे, वोट डालते रहते थे। तो मेवाड़ और मारवाड़ एक है। वैसे तो राजस्थान पूरा ही एक है अपना, और इस राजस्थान को एकता के अंदर बांधने का काम मैंने किया इन जवानों। पहले अलग अलग बात करते थे, हम भरतपुर के हैं, हम गंगानगर के हैं, हम मेवाड़ के, मारवाड़ के। अब कहते हैं हम राजस्थान के हैं, हम मजबूत लड़ाक हैं, हम सरकार हमारी बनाएंगे। और भाइयों निश्चित है कि जो इस प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया के बाद देख लो, संघर्ष के बाद देख लो, जिस तरह माताएं बहनें और बच्चे
अन्याय के खिलाफ टूट पड़ते हैं आंदोलनों के अंदर, उससे लगता है कि आने वाला समय राजस्थान का ठीक होगा। देखिए, हर क्रांति जब आती है तो कई कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। कुर्बानियां दे रहे हैं हमारे जैसे लोग। जो लोग मेरा थैला उठाते थे वो 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। मेरा थैला लेते, मैं थैला पकड़ मैं चल रहा हूँ, पीछे चलते 3-3 बार कैबिनेट के अंदर बैठे हैं। उनको कैबिनेट मंत्री बनना है, मुझे बनना नहीं। मुझे संतरी बनना है या मैं पूरी सत्ता चाहता हूँ, वो तो जब मिलेगी जब मेवाड़ भी साथ होगा, मारवाड़ भी होगा, शेखावटी भी होगा, बीकानेर भी होगा, भरतपुर भी होगा, कोटा भी होगा, जयपुर अंचल होगा, तमाम अंचल होंगे, तब पार्टी की सरकार आएगी। अभी माइंड सेट है लोगों का, एक बार इसको हराना है। एक बार आपने तो ये तय कर लिया कि अर्जुन जिनगर को हटाना है, ये तो कर लिया ना तय, लेकिन बढ़ना किसको ये तय नहीं किया आपने। कर लिया बोरीवाल जी को, क्या पता था ऐसे क्यों करो, आगे पता थोड़ी चलता है। प्रधान जी आ सकते हैं, कौन किधर आ सकता है, कोई मेरे साथ भी आ सकता है, कोई हाथ के चिन्ह पे आ सकता है, कोई बोतल का चिन्ह लेके, पता नहीं चलता इन चीजों का। इसलिए आप ये कहो कि जिनगर को तो हराना है, लेकिन बढ़ना ऐसे व्यक्ति को है जो आपकी सेवा करे और मजबूती के साथ आपके बीच। ये अपने आप तो एक ही काम करते हो, पटक देते हो, एक बार इसकी रड़क निकालनी, अरे इसकी तो रड़क निकाल दो, अपनी भी रड़क निकल साथ साथ। 5-5 साल बाद, 5 ये वे बुढ़े 25 साल बाद। तो भाइयों, हटाना है, लेकिन बढ़ाना ऐसे व्यक्ति को है कि वो आपकी मजबूती के साथ सेवा कर सके। आप मजबूत हो, 9:15 बजे आराम से बैठे हो, सुबह 10 बजे से बैठे हो, मुझे पता है, मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तब तक आप उसी तादाद। और मुझे इस बार इस बात की खुशी है कि चुनाव में जब वोट मांगने आता हूं तब तो सिर्फ आरएलपी दिखती है, और यहाँ तो सर्व समाज सारे हमारे भाजपा कांग्रेस मिक्स आरएलपी अलग अलग पार्टियों के समर्थक सारे बच्चे बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी। एक ही बात करें कि सूरज को न्याय मिलना चाहिए, एक ही डिमांड है अपनी तो, कि उसको न्याय मिले, और जो लिखा अपने साथ मांगे वो मांगे अपनी पूरी हो। और 11, 12, 13 दिन हो गए धरने को, और ये हमारा धरना सफल हो, और ये दिल्ली तक आवाज आए कि कपासण की माताओं बहनों जवानों ने अपने लाल को न्याय दिला दिया। ये आवाज दिल्ली तक जाने की। इस धरने के अंदर जो लोग आए उन सबको धन्यवाद। जो लोग सूरज की कुशल से हम पूछ रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, हम भी मदद करेंगे। अभी एक बार बात समाप्त होने के बाद प्रधान जी और जो बोलाउन हमें दे देंगे उसके अंदर भी मदद करेंगे। आप चिंता नहीं करें, हम कोई यूं नहीं कि सरकार का हाथ जोड़ के बैठे हैं। हम मजबूत लोग हैं, हमारी मजबूत है। ऐसा नहीं कि भजन लाल के भरोसे हम लोग चल रहे हैं, उनके भरोसे चलते उनके साथ हो जाते, मना कौन कर रहा था। इसलिए सारे लोग मदद करेंगे, सब लोग मदद करेंगे, हमारे भामा साहब भी मदद करेंगे, और सूरज के परिवार को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं। सूरज के पिताजी बहुत मजबूत है, माताजी मजबूत है। मैं इनको सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि मेवाड़ के अंदर बहुत से लोगों ने कोशिश की होगी कि धरना समाप्त कराओ जल्दी जल्दी, लेकिन ये हटे नहीं, मजबूत है। इन्होंने कहा मेरे लोग कहेंगे आज को। और उसके बाद थोड़ा सा धन्यवाद आरएलपी को। प्रधान जी आपने तो ले लिया, कांग्रेस ने अच्छा ठीक है। ये बोरीवाल जी कह रहे हैं इंडिया अलायंस में हनुमान जी तो हमारे ही हैं, तो मैं आपका ही हूं, चिंता नहीं करें आप, है ना। मैं तभी तो आया हूं बात पे। आधा घंटे का हम समय दे रहे हैं। आधे घंटे के अंदर अगर कोई सकारात्मक बात नहीं होती है तो फिर हम चित्तौड़ की तरफ भी कूच करें, नजदीक चित्तौड़ है ना, फिर हम चित्तौड़ चलेंगे, कलेक्टर आवास या ऑफिस जो भी मिलता है रास्ते में उसका घेराव करेंगे, वहां बैठेंगे और अगली रणनीति वहीं से तय करेंगे। और फिर आवश्यकता पड़ी तो 1 लाख लोगों की रैली की घोषणा भी सभा स्थल से कर देंगे। इस दिन हम यहां से उठेंगे, नारा लगाए आप जोरदार, सूरज माली को न्याय दो, सूरज माली को न्याय दो, भजन सरकार होश में आओ, भजन लाल जी अब तो होश में आओ, होश में आओ नहीं तो चले जाओगे। 2 साल निकल गए, 1-2 महीने मुश्किल से बचे हैं।
कुछ तो अपने पाप कम कर लो। भजनलाल होश में आओ। अधिकारियों के भरोसे राजस्थान को बर्बाद मत करो। अपने बीजेपी के नेताओं का भी सम्मान करो। कांग्रेस आरएलपी को कुचलने का काम मत करो। लो, आपका भी बोल दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हिलना नहीं है। किसी को पानी पेशाब करके आना तो वही जा सकता है, बाकी नहीं। बाकी हम अगला करेंगे। इतनी देर बाद चलना है, सबको चलना है और गाजे बाजे के साथ कलेक्ट्रेट की ओर चलेंगे। आधे घंटे वेट कर लेते हैं। आधे घंटे में अगर कोई बात होती ठीक है, तो आधे घंटे के बाद चित्तौड़गढ़ की तरफ चलेंगे। सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सभी बैठे रहे। जिनको खाली पानी पेशाब की जरूरत, थाने सबने सावरा सेठ का होगा ले अटू कोई उठोला को ने जटा तक यह न्याय की आवाज, जटा तक यह न्याय की आवाज या कुंगी और बेरी सरकार ने चित्तौड़ में नहीं चली जाए, जब तक कोई भी व्यक्ति यहां से हिलेगा नहीं। न्याय की लड़ाई का दूसरा पहलू अब ये स्टार्ट हो रहा है। हमारे न्याय के योद्धा हमारे बीच में है। एक मिनट, जो मीडिया के बंधु है, मीडिया के बंधुओं को आने दो। जो मीडिया वाले हैं, एक थोड़े पीछे हो जाओ। आप पीछे हो। जो मीडिया वाले खड़े हैं उनको आगे आने दो। एक जगह बनाओ यहां से। मीडिया वो पीछे खड़े हैं, मीडिया वाले। जो जवान इधर खड़े हैं वो पीछे हो, मीडिया को आगे आने दो। मीडिया के अलावा पीछे हो जाओ एक बार। मीडिया बंधुओं को आगे आने दो। मेरा जवानों से निवेदन है, मीडिया को आगे आने दो। ये जो बच्चे हैं आप पीछे हो, मीडिया को आगे आने दो।